इतिहास ना एक बहुत बड़ी किताब जैसा है, लेकिन कभी-कभी सिर्फ एक पन्ना खोलकर ही हमें पूरी कहानी की एक जबरदस्त झलक मिल जाती है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं, 11 जनवरी की तारीख का पन्ना पलटकर, जो हमें भारत के एक अनोखे सफर पर ले जाएगा। तो सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक तारीख हमारे इतिहास को आकार दे सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल दे सकती है। ये तारीख महज कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा धागा है जिसमें व्यापार, सियासत, समाज और विज्ञान की कई बड़ी बड़ी कहानियां एक साथ बुनी हुई हैं। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे ये एक तारीख अपने अंदर कई कहानियों को समेटे हुए हैं। हम व्यापार और सियासत की नींव से शुरू करेंगे, फिर लीडरशिप के उतार चढ़ाव को समझेंगे, खेल और सिनेमा जगत की बड़ी अचीवमेंट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में विज्ञान और भविष्य की तरफ उठाए गए कदमों को जानेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है एक तारीख, कई कहानियां। यहां हम ये देखेंगे कि 11 जनवरी कोई ऐसा वैसा दिन नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के कई अहम मोड़ों का गवाह रहा है। अब बात करते हैं व्यापार और सियासत की नींव की। देखिए, किसी भी देश की कहानी उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी शासन प्रणाली से ही तो शुरू होती है ना? और 11 जनवरी ने इन दोनों ही मामलों में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। अब इस पे जरा गौर कीजिए। जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इन दो घटनाओं के बीच का लंबा फासला। सोचिए, 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने की इजाजत दी थी, और फिर 300 साल से भी ज्यादा समय बाद 1955 में इसी तारीख को आजाद भारत ने खुद अपने अखबारी कागज का उत्पादन शुरू किया। मतलब एक व्यापारिक चौकी से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का यह कितना लंबा सफर। और यह सफर 21वीं सदी में भी जारी रहा। 2001 में 11 जनवरी को ही भारत ने इंडोनेशिया के साथ अपना पहला रक्षा समझौता किया। ये इस बात का प्रतीक है कि जो देश कभी विदेशी व्यापारियों से अनुमति ले रहा था, वो अब एक ग्लोबल पावर के तौर पर दूसरे देशों के साथ अपनी सुरक्षा के लिए संधियां कर रहा है। चलिए अब सियासत की गलियों में चलते हैं और लीडरशिप के उतार चढ़ाव को देखते हैं। 11 जनवरी की तारीख ऐसी है जिसने देश को नेतृत्व के शिखर पर भी पहुंचाया है और गहरे शोक में भी डुबोया है। जय जवान जय किसान, ये नारा तो आज भी गूंजता है। लेकिन 1966 में इसी दिन भारत ने अपने एक बहुत ही प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में खो दिया था। उनकी सादगी और उनका मजबूत नेतृत्व आज भी हमें प्रेरणा देता है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति का दिन था। 11 जनवरी ने देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक दौर भी देखे हैं। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, 1992 में अयोध्या विध्वंस के बाद इसी दिन आपातकाल की घोषणा की गई थी, और 2002 में गुजरात दंगों के बाद दंगा प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये घटनाएं भारतीय लोकतंत्र के मुश्किल दौर की याद दिलाती हैं। लेकिन देखिए, इसी तारीख ने नेतृत्व की वापसी का भी मंच तैयार किया। 1979 में 11 जनवरी को ही इंदिरा गांधी तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री चुनी गई, जो भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो ये दिन नुकसान और वापसी दोनों का प्रतीक है। अच्छा, सियासत से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं उन लोगों और लम्हों की जिन्होंने भारत को एक अलग पहचान दी। खेल, सिनेमा और समाज, इन क्षेत्रों में भी 11 जनवरी का बहुत खास महत्व है। 1954 में इसी दिन कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगा दी, और इसी के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका जन्मदिन हमें सामाजिक न्याय की याद दिलाता है। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान की तरफ। 1973 में इसी दिन जन्म हुआ उस खिलाड़ी का जिसे दुनिया द वॉल के नाम से जानती है। जी हां, बात हो रही है भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 13,288। ये सिर्फ रन नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट में उनके धैर्य, उनकी तकनीक और उनके मजबूत इरादों की कहानी कहते हैं। और बात सिर्फ टेस्ट की नहीं है, वनडे में भी 10,889 रन। ये आंकड़े साबित करते हैं कि वो हर फॉर्मेट में टीम की असली रीढ़ क्यों थे। और फिर 2009 में 11 जनवरी को एक भारतीय कहानी ने दुनिया भर में धूम मचा दी। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर ने बेस्ट फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। ये एक ऐसा पल था जब भारत की जमीनी हकीकत पर बनी एक कहानी ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ी थी। अब अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, विज्ञान और भविष्य की ओर। 11 जनवरी सिर्फ अतीत की यादें नहीं है,
बल्कि भविष्य की नींव रखने वाले कदमों का भी गवाह है। 21वीं सदी में इस दिन कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर रखे गए। 2010 में डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिखाई। उसी साल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में चीफ जस्टिस के दफ्तर को भी आरटीआई के दायरे में ला दिया, जो पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम था। और 2020 में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन किया गया। 2020 में ही पूर्वोदय मिशन की भी शुरुआत हुई। इसका मकसद था एक इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाकर पूर्वी भारत के विकास को रफ्तार देना। ये पहल बताती है कि कैसे देश के हर हिस्से को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। और हाल ही में 2021 में इसी दिन भारत के नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई। ये सिर्फ एक इमारत का निर्माण नहीं, बल्कि भविष्य के भारत और उसके लोकतंत्र के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। तो हमने देखा कि कैसे 11 जनवरी की एक तारीख व्यापार, राजनीति, समाज और विज्ञान की कहानियों को अपने में समेटे हुए है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज से 50 साल बाद जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो 11 जनवरी को किस नई घटना के लिए याद किया जाएगा। इसका जवाब भविष्य में ही है और उसे लिखने में हम सब की एक भूमिका होगी।